नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे नवंबर महीने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। ये लव रीडिंग में ही है, इसीलिए मुझे हर क्षेत्र के बारे में बोलना पड़ेगा, लेकिन लव के बारे में अगर कुछ आता है तो मैं ज़रूर बताती जाऊंगी। लव हो, मैरिड हो, कुछ भी। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आपका मेहनत रंग ला रहा है। कहीं से आपको पैसा मिलने जा रहा है। हो सकता है थोड़ा ही मिले, लेकिन मिलेगा। आप उसकी कोशिश करोगे और आपको हो सकता है कुछ नया करने की जुनून आ जाए। आप कुछ नया बिजनेस करना, जॉब में एंट्री करना, कुछ नए जिससे पैसे की आमदनी होती है, वैसा कुछ करने के बारे में भी आप सोच सकते हो। आपकी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है और इसके लिए आप खुद ही तय करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। धीरे से ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। और कुछ नया भी हो सकता है जो कुछ जैसे कि कोई नया बिजनेस डाल देना, जॉब कर लेना, जिससे आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसा भी आप कुछ कर सकते हो। अपनी लाइफ में कुछ नया करने के बारे में आप सोचोगे। रिश्ते में भी नयापन आ सकता है। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी स्कॉर्पियो। हाँ, पैसे की बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में भी आप पैसे के लिए ही मेहनत कर रहे थे। बहुत सारा मेहनत आपने किया पास्ट में और आप मेहनत करते चले गए। मेहनत से ही आपको मिला जो मिलना था। अभी देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास आपका फैमिली का बहुत बड़ा बर्डन था, परिवार का बर्डन था आपके सर पे। आपके सर पे हर किसी का दायित्व था। आप एक परिवार चालक जिसे कहते हैं, इसके लिए आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसका परिणाम आएगा अभी। और आपने जितना बोझ था आपका वो अकेला ही आपने उठाया पास्ट में, इसलिए आप थोड़ा दुखी भी रहते थे। आपका दिल भी दुखता था, परिश्रम करने के बाद कष्ट भी होता था। लेकिन फिर आपने जो कुछ किया, आपको लगा नहीं, मैंने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए क्या किया, इस बात की खुशी भी आपको थी। पूरे परिश्रम के बाद जब आपको लगता था कि मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, तब आप खुश हो जाते थे। और आपने जो भी किया उसमें आपके परिवार आपके साथ थे। पास्ट की आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। हो सकता है बहुत दिनों से आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ भी। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पैसों का इंतज़ार है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहें, पैसा। अभी आप पैसों का इंतजार कर रहे हो, आ रहा है पैसा, आ रहा है, इस महीने आ जाएगा आपके पास पैसा। कार्ड बता रहा है मैं नहीं। प्रेजेंट में भी आपको अपनी स्टेबिलिटी का, मेहनत का पैसा आने का इंतजार, पैसे के बारे में कोई गुड न्यूज़ आने का इंतजार, कुछ ऐसी खबर जो आपको सारे परेशानी से मुक्त कर दे। वो क्या हो सकता है, पैसे ही हो सकते हैं। पैसे के बारे में ही आप सोच रहे हो। प्रेजेंट में भी आप पैसे आने का ही इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी भी तो है।
मंथ एंड तक फ्यूचर की एनर्जी देख लेते हैं। मंथ एंड तक हो सकता है आपके लाइफ में से कुछ ऐसे चीज चले जाएंगे, या फिर आप किसी इंसान को, किसी काम को, किसी बिजनेस को आप सोचोगे नहीं ये नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा बंद किया जाए, ये आप सोचोगे, लेकिन आप सोच कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तब आपको लगेगा चलो मैंने मेहनत भी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, देख लिया। हो सकता है आप किसी को रोकने की भी कोशिश करो, कोई इंसान को, लेकिन फिर भी वो जाने के बारे में सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन के साथ आप सब कुछ छोड़ दोगे। आपको लगेगा चलो मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रुक के चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और कभी आपको लगेगा नहीं जैसा चल रहा था वो सही नहीं था, मुझे कोई नया पैटर्न अपनाना चाहिए और अपने लाइफ के बारे में डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे जॉब हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है आप बिजनेस भी करते हो, आपको जॉब का ऑफर आ जाए, हो सकता है आप किसी बिजनेस को बंद करके जॉब के बारे में सोचो। तो जो भी आप करोगे उसका दो ऑप्शन आपके पास रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होते हैं हमारे दिल के करीब, उस चीज़ से आप परेशान रहोगे, क्या करोगे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मंथ एंड तक आप कभी ऐसा सोचोगे चलो जो जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ नहीं करना। कभी कभी आपको लगेगा नहीं मुझे अलग तरीके से सोचना चाहिए। ये थोड़ा दुविधा आपको रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये रीडिंग एंड तक देखना, कितनी अच्छी कार्ड आई है, द वर्ल्ड के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि वक्त बदलने वाला है, आप इंतजार जो कर रहे हो, आपका वक्त बदलने वाला है। जो पुराना सर्कल है दुख का, परेशानी का, वो खत्म होने जा रहा है। सिर्फ आपको पेशेंसली इंतजार करना पड़ेगा, और जो आपके पास है उसको देखना पड़ेगा। जो नहीं है उसके लिए अगर आप दुखी होते हो, जो है उसको भी खो दोगे। इससे अच्छा है जो है गो विद द फ्लो हो जाइए। ऐसा नहीं कि बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बेटर जॉब मिल सकता है, बिजनेस मिल कर सकते हो, लेकिन जो चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, वही खराब नहीं है। और आपका जो एक पेनफुल सर्कल चल रहा था बहुत दिनों से, हो सकता है 1111 पोर्टल खोलने के बाद आपके लाइफ में भी एक नया सर्कल शुरू हो जाए, तो होने की चांसेस तो है। हो सकता है आप कहीं घूमने चले जाओ, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। वक्त बदलने का इंतजार आप जो कर रहे हो वो वक्त बदलने वाला है। आप वक्त के साथ चलिए, वक्त को अपने साथ चलाने की कोशिश। अगर आप वक्त के साथ चल रहे थे तो अपने हिसाब से वक्त को चलाने की कोशिश मत करो। वक्त अपने वक्त से ही चलेगा और आपका वक्त भी बदलेगा। सिर्फ पेशेंस रखिए और जो आपके पास है उसके साथ चाहिए, मतलब गो विद द फ्लो हो जाइए। जो नहीं है उसके लिए रोने धोने से अच्छा है जो आपके साथ है उसी के साथ खुशी रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।